वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत ही खास विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर का। दरअसल ये जो पार्ट है ये इंग्लिश ग्रामर के तहत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट होता है, जो ग्रामर का एक बड़ा ही अहम हिस्सा होता है। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईदर ऑफ के बारे में। ईदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक या दोनों में से किसी एक। दरअसल यहां पर कुछ गलतियां होने की संभावना होती है सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर, इसलिए हमने कहा कि ये जो चैप्टर है हमारा, यह विषय वस्तु जो हमारा ही है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट है। ईदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक या दोनों में से किसी एक, और ईदर ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ही प्लूरल होगा। जैसे ईदर ऑफ द बॉय नहीं, ईदर ऑफ द बॉयज। ईदर ऑफ द स्कूल कभी नहीं, ईदर ऑफ द स्कूल्स। ईदर ऑफ द स्टेट नॉट, ईदर ऑफ द स्टेट्स। गौरतलब हो कि ईदर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा या सब्जेक्ट होगा वो हमेशा ही प्लूरल होगा, मगर जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ईदर ऑफ द डॉक्टर्स, दोनों में से कोई एक डॉक्टर बिलोंग्स टू अमेरिका। ये जो बिलोंग शब्द है ये हमारा सिंगुलर है। याद रखेंगे जो वर्ब का पांचवा रूप होता है एस या ईएस, वो हमेशा ही सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट प्लूरल, डॉक्टर्स एंड बिलोंग्स वर्ब सिंगुलर। ईदर ऑफ द डॉक्टर बिलोंग्स टू अमेरिका का मतलब ये होगा कि दोनों में से कोई एक डॉक्टर अमेरिका के हैं। हम अगले एग्जाम्पल को देखें। ईदर ऑफ द टीचर्स इज एब्सेंट। बड़ा असामान्य लग रहा है यहां पर, बहुत ही एबनॉर्मल है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है यहां पर कि टीचर्स के बाद ई जा रहा है। जब ये पढ़ाया जाता है टीचर्स आर, हमेशा टीचर्स आर होता है, मगर यहां पर टीचर्स इज। इसका वजह है ईदर ऑफ का आना। ईदर ऑफ द टीचर्स आर कर देगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ईदर ऑफ द टीचर्स इज एब्सेंट टुडे, दोनों में से कोई एक शिक्षक आज अनुपस्थित है। एग्जाम्पल नंबर 3, ईदर ऑफ द क्वेश्चंस वाज आउट ऑफ सिलेबस। दोनों में से कोई एक प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से थे। अब क्वेश्चंस है फिर भी यहां वॉज है, वर नहीं। टीचर्स है फिर भी यहां इज है। इज और वॉज दोनों ही सिंगुलर वर्ब होते हैं। ईदर ऑफ द कंट्रीज, आर नहीं इज। कंट्रीज के बाद हमेशा आर होता है, कंट्रीज आर, मगर यह कंट्रीज इज, वजह ईदर ऑफ का आना। ईदर ऑफ द कंट्रीज इज अ डेवलपिंग वन। दोनों में से कोई एक देश विकासशील देश है। ईदर ऑफ द बैंक्स हैज, बैंक्स हैव नहीं, बैंक्स हैज। दिस प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष सुविधा या विशेष अधिकार। प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, विशेष सुविधा। ईदर ऑफ द बैंक्स हैज दिस प्रिविलेज, दोनों में से किसी एक बैंक के पास यह विशेष अधिकार है। एंड ईदर ऑफ द कॉलेजेस, दोनों में से कोई एक कॉलेज प्रोवाइड्स, उपलब्ध कराते हैं, दिस फैसिलिटी, इस सुविधा को। स्टूडेंट्स, ये हमारा है प्लूरल और ये हमारा है सिंगुलर। तो हमें यह स्पष्ट हो गया कि ईदर ऑफ के बाद हम जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। और ईदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। अब एक गलती जो सबसे बड़ी गलती होती है यहां पर, ईदर ऑफ द 3 बॉयज कॉमन एरर, ईदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कॉमन एरर, ईदर ऑफ द 4 स्कूल्स कॉमन एरर। ईदर ऑफ का यूज सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, ये गौरतलब हो। स्पष्ट है। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नीदर ऑफ के बारे में। नीदर ऑफ और नीदर ऑफ में क्या फर्क है। चलिए अगला है हमारा नीदर ऑफ, NEITHER, नीदर ऑफ। नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक नहीं, या दोनों में से किसी एक नहीं।
नीदर ऑफ जो है ये ईदर ऑफ का निगेटिव होता है। जब नहीं शब्द आ जाए और दो सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पर हम नीदर का यूज करते हैं। नीदर अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। नीदर इटसेल्फ इज अ निगेटिव वर्ड। अब इसका स्ट्रक्चर या रूल क्या होता है देखा जाए। इसका रूल होता है नीदर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सी ईदर ऑफ और नीदर ऑफ फर्क महज एक कि इसमें निगेटिव हमारा हो जाएगा, लेकिन रूल एक ही होता है। ईदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, और नीदर ऑफ के बाद भी सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होते हैं। ईदर ऑफ और नीदर ऑफ का यूज बस एक ही फर्क है निगेटिव का, और ये भी दो के लिए, ईदर ऑफ भी दो के लिए और नीदर ऑफ भी दो के लिए। यानी कि ईदर ऑफ का प्रयोग या नीदर ऑफ का यूज जो हम करते हैं महज दो सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, दो से अधिक के लिए नहीं। जैसे एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द बुक्स इसकी आर, वैसे आर ज्यादा सटीक नजर आता है मगर इज होगा। नीदर ऑफ द बुक्स इज अवेलेबल, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में से कोई एक किताब उपलब्ध नहीं है। नीदर ऑफ द टीचर्स हैज की हैव, वैसे हैव ज्यादा सटीक होता है मगर यह हैज हो जाएगा। नीदर ऑफ द टीचर्स हैज दिस क्वालिटी। इस सेंटेंस का मतलब यह हो जाएगा कि दोनों में से किसी एक शिक्षक के पास यह गुण या यह क्वालिटी नहीं है। जैसे नीदर ऑफ द बॉयज नोज द रियलिटी, नीदर ऑफ द बॉयज नोज द रियलिटी, दोनों में से कोई एक लड़का सच्चाई को नहीं जानता है। अब ये हमारा है प्लूरल और ये हमारा हो गया सिंगुलर। हमने आज ही पढ़ाया और अभी भी बताया भी था कि V5 जो होते हैं SCIS वो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, इसलिए बॉयज नोज। जैसे नीदर ऑफ द ऑफिसर्स वॉच पेइंग अटेंशन, यानी कि दोनों में से कोई एक डॉक्टर ध्यान नहीं, सॉरी एक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। प्लूरल सिंगुलर। इसका मीनिंग हो जाएगा नीदर ऑफ द ऑफिसर्स वाज पेइंग अटेंशन, दोनों में से कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, नीदर ऑफ द क्वेश्चंस इज कंपल्सरी। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में से कोई एक प्रश्न अनिवार्य नहीं है। तो यहां पर एक हमारे पास कंक्लूजन ये निकलता है कि ईदर ऑफ और नीदर ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं सिर्फ दो सब्जेक्ट के लिए। दूसरी बात, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट जो होता है हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होता है। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद जो हमारा अगला वर्ड्स आएगा उसकी हम बात करेंगे। ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के बाद वन ऑफ। सबसे पहले हम बेसिक फर्क समझेंगे। दोनों में से कोई एक ईदर ऑफ, तीनों में से कोई एक वन ऑफ, चारों में से कोई एक वन ऑफ, पांचों में से कोई एक वन ऑफ 5, आठों में से कोई एक वन ऑफ 8। यानी कि दोनों में से कोई एक जब होगा तो ईदर ऑफ का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट की संख्या यानी कि नाउन की संख्या 2 से ज्यादा हो जाए तो वहां हम वन ऑफ लगा देंगे। अब वन ऑफ 2 नहीं, देखिए 2 के लिए सिर्फ ईदर ऑफ
और जहां दो से अधिक हो जाए तो वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद हम नंबर का प्रयोग करते हैं। लेकिन रूल वही है, आफ्टर वन ऑफ नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, यानी कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और वन ऑफ तीनों के बाद सब्जेक्ट हमेशा ही प्लूरल होते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। सबसे अहम जानकारी, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमेशा ही प्लूरल होते हैं, मगर वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। मगर तीनों के यूज भी अलग अलग होते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल्स, वन ऑफ द three questions, one of the three questions was out of syllabus. तीनों में से कोई एक प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से था। वन ऑफ द, नंबर आएगा यहां पर, वन ऑफ के बाद नंबर, वन ऑफ द 5 players is injured. पांचों में से कोई एक खिलाड़ी जख्मी है या घायल है। वन ऑफ द 7 days is a holiday. सातों में से कोई एक दिन छुट्टी का है। अब यहां पर हम ईदर ऑफ या नीदर ऑफ का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ द टीचर्स हैज दिस क्वालिफिकेशन। अब यहां पर प्लेयर्स आर नहीं करेंगे, डेज आर नहीं करेंगे, टीचर्स हैव नहीं करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, वन ऑफ द डॉक्टर्स नोज हाउ टू ऑपरेट द पेशेंट। वन ऑफ द डॉक्टर्स नोज हाउ टू ऑपरेट द पेशेंट। नोज यानी V5 यानी सिंगुलर, प्लूरल सिंगुलर, प्लूरल सिंगुलर, प्लूरल सिंगुलर, प्लूरल सिंगुलर, प्लूरल सिंगुलर। V5 जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, V5 हमेशा सिंगुलर होते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ाई किया, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और वन ऑफ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करते हैं जो किस नियम के आधार पर करते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने 3 महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और वन ऑफ के बारे में। और मैं अभी आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं, इसी पर आधारित इसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं असाइनमेंट की। मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, हमारे पास 8 क्वेश्चंस है। आपको इन्हें करेक्ट करके रीराइट करना है। अगर आपको लगता है किसी भी सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आपने उस मिस्टेक को करेक्ट करना है और फिर से राइट करना है उसको। मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो। आइए एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईदर ऑफ द टेबल इज ब्रोकन। ईदर ऑफ द टेबल इज ब्रोकन। नंबर 2, ईदर ऑफ द मशीन वर्क प्रॉपरली। Question number 3, neither of the students has not come. Question number 4, neither of the facilities have been given to us. 5, neither of the apples is sweet. 6, one of the copies are torn. Torn का मतलब होता है फटा हुआ। 7, one of the 3 schools are opened. 8, one of the problems have been solved. Which? शायद कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर गलती आप करना बैठे। वन ऑफ में ये आवश्यक नहीं है कि नंबर आए ही आए।
जैसे पांचों में से कोई एक 1 ऑफ 5, चारों में से कोई एक 1 ऑफ 4, मगर वन ऑफ द बुक्स बने, ये भी सही है हमारा, यहाँ पर नंबर की आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 1 ऑफ के बाद नंबर हम नहीं भी देते हैं तो उसे हमारा एरर नहीं बनता है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि गलती ना कर बैठे। फर्क ये होता है 1 ऑफ को यूज करने का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट या नाउन है वो 2 से अधिक है, बस ये 2 से अधिक है, इसलिए हमने 1 ऑफ को यूज करते हैं। नंबर दे देंगे तो स्पष्ट होता है, नहीं देने पर कोई बात नहीं है, उससे हमारा एरर नहीं आता है। तो आप इन 8 क्वेश्चन को बनाएंगे और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी लाभ पहुंचा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग